हाय दोस्तों, मैं केपी शुक्ला एजू गैलेक्सी से। अब तक आप लोगों ने टेंस के प्रकार, टेंस के चार्ट को अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम एक एक करके उस टेंस के प्रकार पर जाएंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसे आप इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल भी बोलते हैं। अब इसका नाम इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि ऐसे इस टेंस में, इस काल में ऐसे कार्यों को करना बताया जाता है जो अनिश्चित होता है, इसलिए इसका नाम इनडेफिनिट पड़ गया। तो आप इस टेंस में सेंटेंस बनाने के पहले आपको पहचानना होगा कि ये हिंदी वाक्य में कैसे सेंटेंस रहेंगे, कैसे वाक्य रहेंगे कि हम उसको सिंपल बोल देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहचान आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप हिंदी का वाक्य बोलते हैं तो अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द पाए जाते हैं, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मानेंगे। जैसे रोहन स्कूल जा रहा है। अगर कोई पूछता है रोहन स्कूल जा रहा है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो आप जरा वाक्य के लास्ट में देखिए, रहा है। रहा है मतलब आपने अभी देखा पहचान, अंत में ता है, ती है, ते हैं नहीं है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अभी क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता चल गया है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आज पाया जाता है। अब आइए देखते हैं, अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएं तो मीनिंग के आधार पर ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। पहला क्या है? सबसे पहले देखेंगे आप यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, कोई कार्य होता है। अब इसमें आप देखेंगे नियम क्या है, आप ध्यान देखेंगे यहाँ पर रूल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपको वर्ब के लास्ट में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस फॉर्म लेना होगा। माने सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रूप में, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना होगा। अब एग्जांपल देखें यहाँ पर। दूसरा क्या है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल है, आप सिंपली वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये दो सिंपल से नियम है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लेना होता है। अब ये देखेंगे यहां पर कुछ नियम देखेंगे। वाक्य नंबर 4 और 6 में आप आगे चलकर देखेंगे। दूसरी बात यहां पर क्या है, आई और वी ये भले ही सिंगुलर हों लेकिन इनको आप हमेशा प्लूरल करके ही मानेंगे। मेरा मतलब कि जहां पर आई और यू आएगा वहां पर वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट का ही पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मतलब अब आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम होते हैं, नाम आप इसको याद रखेंगे। अब एग्जांपल देखें यहाँ पर, मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया याद करना, और अपना पाठ माई लेसन। तो क्या हो गया यहाँ पर, आई लर्न माई लेसन, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, माई लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड देखेंगे, सीता एक मधुर गाना गाती है। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे वाक्य के अंत में ती है। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप पहचान को दिमाग में रखें और इसी के आधार पर आप उसको चेंज करेंगे इंग्लिश में। टी है मतलब प्रेजेंट सिंपल है। अब जब प्रेजेंट सिंपल है और ये अफर्मेटिव है, सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता है सब्जेक्ट लेकिन ध्यान रखना सिंगुलर है। तो और गाती है उसका सिंग है, सिंग में यस या ईएस लगेगा क्योंकि सीता इज सिंगुलर। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है, तुम एक पत्र लिखते हो। अब ध्यान देना, यू यहाँ भले ही फर्स्ट पर्सन, भले ही सिंगुलर हो, लेकिन यू के साथ में आप यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यू राइट अ लेटर।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे क्या है, प्लूरल है। दे लर्न देयर लेसन। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ही सिंगुलर है, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं। वी प्लूरल है, आप यहां देखेंगे प्ले, वी प्ले हॉकी। अब ये रहा आपका अफर्मेटिव का नियम। अब आइए देखते हैं नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें किसी कार्य को ना करना पाया जाए, माने करने से मना किया गया हो। जैसे रोहित स्कूल नहीं जाता है, वे किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इसका नियम देखेंगे। नियम इसका सिंपल है, आप देखेंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में या तो डू नॉट या फिर डज नॉट या फिर डज DOES नॉट, उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट की। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तब तो आप वहां डू नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे। इस प्रकार से आपका नियम क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में अपने बेस फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आइए हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल्स का। यहां पर मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं, मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं। अब मैं हो गया आई के साथ आप क्या लगाएंगे, डू नॉट। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट। अब ही सिंगुलर है ना, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अगले एग्जाम्पल देखेंगे आप कुछ यहाँ पे। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ध्यान देना, अब यहां पर कभी आ गया है तो यहां आप डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। कभी नहीं के लिए एक वर्ड आता नेवर, आप नेवर का यूज करेंगे। ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव के नियम देखे। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में होता क्या है, आप इसको बाद ध्यान देख लेंगे। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव एस नो टाइप। एस नो टाइप मीन्स माने ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा होता है WH टाइप, ऐसे सारे सेंटेंस सारे क्वेश्चन जिसके स्टार्टिंग में WH वर्ड मीन्स हुज हुम व्हेन वेयर वाई आदि लगा होता है, उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका नियम क्या होगा, पहले एस नो टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टार्टिंग में यहां देखेंगे नियम, स्टार्टिंग में आप लगाएंगे डज या डू। अब ये डज डू कब लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। अब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, प्लूरल है तो डू लगा देंगे। उसके बाद में आप लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में लेंगे V1 वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ये आपकी पहचान है, यही इसका नियम है। अब आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। अब देखिए वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए क्या मिलेगा, डज। डज ही रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें कलम देता हूं। अब यू है सब्जेक्ट, यहां पर यू सब्जेक्ट लिए क्या लगाएगा, ये माई, मैं सब्जेक्ट है, मैं आई है। डू आई गिव यू पेन, ये देखो जरा, डू आई गिव यू अ पेन, क्या मैं आपको पेन देता हूं। नेक्स्ट है देखेंगे आप, क्या
तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। तुम्हारी माँ, अब यहाँ पर तुम मत देखना, तुम्हारी माँ मतलब माँ है इसमें। डज योर मदर लव यू, क्वेश्चन मार्क। वह, अब यहाँ देखेंगे आ गया है डब्ल्यू टाइप कुछ क्वेश्चन है। अब डब्ल्यू में क्या कहते हैं, यहाँ नियम देखिए। सबसे पहले आप डब्ल्यू वर्ड लेंगे। डब्ल्यू वर्ड मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना का डब्ल्यू होता है वो ले लेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा नियम आप यहाँ पर यस नो टाइप का ही करने वाले हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, डू या डज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका नियम। क्या वह यहाँ क्यों आती है, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब सी सब्जेक्ट है, उसके लिए डज लगेगा। वाई डज सी कम हियर। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट। वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली। अब जरा यहाँ ध्यान देना, कौन, ये जो हु है ना, ये डब्ल्यू वर्ड तो है। अब ध्यान देना, ऊपर आपने देखा है कि डब्ल्यू के तुरंत बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन हु सब्जेक्ट माने वर्ड, क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, तो हु आने पर आप हेल्पिंग वर्ब वाला नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हु डू कम नहीं आएगा, हु कम्स टू योर हाउस डेली। का क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट, तुम्हें दूध कौन पसंद नहीं करता है, दूध कौन, हु डज नॉट लाइक मिल्क। दोस्तों ये रहा प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस, टेंस, एग्जाम्पल और प्रकार के साथ में। इसका आप अच्छे प्रकार से भली भांति से अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए और आगे की वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही सुंदर जानकारी वीडियो के